हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि टीजीटी आर्ट्स कमीशन का जो आपको मैं सिलेबस एनालाइज़ करके बताऊँगा कि लास्ट से जो 2 ईयर और 3 ईयर आपके जो क्वेश्चन पेपर है, कौन से ऐसे टॉपिक है जो बार-बार रिपीट हुए हैं और साथ ही आपको मैं बुक्स भी बताऊँगा कि आपको किस बुक से प्रिपरेशन करनी है। वीडियो के लास्ट तक आपने बने रहना है। अभी पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, कौन-कौन से जो आपके सब्जेक्ट टीजीटी आर्ट्स में पूछे जाते हैं और जो आपके क्वेश्चन का जो वेटेज है कितना रहता है। तो पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं, 13 से 15 क्वेश्चन आपकी इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर 6 से 10 क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। एचपीजीके की बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके आते ही, इसका जो है फिक्स कोई इनका क्राइटेरिया नहीं है, कभी ये ज़्यादा पूछ लेते हो तो कभी आपके बिल्कुल कम कर देते, इसलिए मैंने आपका मिनिमम और मैक्सिमम आपका दोनों रखा है। इसके अलावा साइकोलॉजी के 8 से 10 क्वेश्चन और इसके अलावा जो आपके बच गया है आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट, या आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री के आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके देखे जाते हैं। वहीं साइंस के 8 से 10, जियोग्राफी आपकी 10 से 12, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और आपके हिंदी के भी 20 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के आपके 7 से 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब देखेंगे हम टॉपिक वाइज कि आपके जो इंग्लिश के तो कहाँ-कहाँ से बनते हैं 20 क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है। इंग्लिश की बात करें हम तो प्रीपोजिशन आपका पूछा जाएगा, स्पीच से आपके क्वेश्चन बनते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंजक्शन और सेंटेंस एरर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इसके अलावा टेंस, स्पेलिंग करेक्शन, आपके करेक्ट सेंटेंस, एक्टिव, पैसिव, हेल्पिंग वर्ब और आपके आर्टिकल। तो इन सभी से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर आपके नहीं पूछा जाएगा। हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी में आपके जो शुद्धवर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, विलोम, तो ये सभी ऐसे टॉपिक है जो आपकी इसमें एक-एक, दो-दो क्वेश्चन आपका बनता है। इसके अलावा हिंदी में और आपका क्या-क्या बच गया, मुहावरे बच गए, संधि विच्छेद, संधि, विशेषण, तत्सम और आपके भाववाचक। इससे बाहर आपका हिंदी का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यहीं घुमा-फिरा के आपके क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। तो आपने जो हिंदी और इंग्लिश सेक्शन 20-20 क्वेश्चन आपके ये फिक्स होते हैं, तो इसको जो है आपने ज़्यादा फोकस देना है। किस बुक से आप प्रिपरेशन करेंगे, मैं आपको लास्ट में बुक का नाम बताता हूँ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास, ये है आपका रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग सेक्शन से आपके 6 से 7 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन तक इसका देखा गया है वेटेज। तो कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपका कैलेंडर हो गया, डायरेक्शन जो आपका डायरेक्शन सेंस है, ब्लड रिलेशन हो गया, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, लेटर एंड सिंबल सीरीज़। इसके अलावा जो आपका और क्या-क्या बच जाता है ये भी आप देख सकते हैं। इसमें अलजेब्रा आपका, नंबर सीरीज आ गया, ज्योमेट्री आ गया, अल्फा न्यूमेरिक। तो ये एरिया होता है, यहाँ से बाहर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इन सभी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते, इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम इकोनॉमिक्स। वो इकोनॉमिक्स को जो काफ़ी जो है कन्फ्यूजन रहते हैं बच्चे की, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं इको के, तो आपका स्टैगफ्लेशन से, इसके अलावा आपका सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन और कंज्यूमर आपका प्रोटेक्शन एक्ट जो करंट में चले होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन देखने को अक्सर मिलते हैं। फ्लोटिंग कैपिटल, एग्जाम्पल ऑफ मनी, इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से है, ऐसे क्वेश्चन आपके ज़्यादा जो टीजीटी आर्ट्स कमीशन में देखे गए हैं। इसके अलावा और कौन कौन से है, तो इसके अलावा आपका जो LCR, IBRD, ADB, IMF, WTO, IRDA, सेबी, RBI, NSE, BSE इंडेक्स, जितने भी आपकी ये 5 ईयर जो आपकी पंचवर्षीय योजना है, टैक्स पेइंग सेक्टर एक्सेट्रा, जितने भी है आपके ये, इन सभी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इनको आप नोट डाउन जरूर कर लेना। अब बच गया आपके पास सोशल साइंस। तो सोशल साइंस का जो है ये आपका जीके सेक्शन भी इसमें कवर हो जाता है। गांधी जी के जितने आंदोलन रहे, नीति आयोग है आपका, इसके अलावा संसद है, राष्ट्रपति है, पार्टी के नेता, किसने कौन सी पार्टी बनाई, स्थापना की, इस तरह के क्वेश्चन आपके जो इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए, कौन कौन से कब कब हुए, आपकी संविधान की अनुसूचियाँ कौन सी है, राज्यसभा के कितने सदस्य है और कितने जो है मैक्सिमम एज होती है या फिर मिनिमम एज कितनी होती है, सर्वोच्च न्यायालय का जो एज होती है, उनके कितने न्यायालय है, कितनी जो बैठकें होती है, इस तरह से जो आपके क्वेश्चन इसमें देखे जाते हैं। आपातकाल हो गया आपका, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, देशों की राजधानियाँ होती है, किस देश की कौन सी राजधानी है और वहाँ की मुद्रा, इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं सोशल साइंस में। इसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन से ऐसे टॉपिक है जो बार बार रिपीट हुए हैं लास्ट 3 से 4 ईयर में। सिंधु घाटी की सभ्यता, आप नोट डाउन कर लीजिए, हर बार एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद महाजनपद हो गया, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, इन दोनों से क्वेश्चन आपके देखे जाते हैं। मौर्य समाज जो आपका साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य, इसके अलावा आपका राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, ये कुछ ऐसे टॉपिक है, ये कॉमन टॉपिक है, हर बार ये एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। मैक्सिमम हमीरपुर बोर्ड के जो है
इन सभी टॉपिक के इर्द-गिर्द जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो आपने जो है इसको एक बार नोट डाउन कर लेना है। इसके अनुसार अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो है कमीशन आराम से हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत बच के आपका और महमूद गजनवी, आप इस सभी को देख लेना। ब्रिटिश की जो नीति आ रही थी, रैयतवाड़ी प्रथा, शिक्षा से संबंधित आपके जितने कमीशन है, इसके अलावा वायसराय और गवर्नर जनरल, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो जिसके ऊपर मैंने डाली भी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम वीडियो इसमें ऑलरेडी बनी हुई मिल जाएगी। इसके अलावा जीके सेक्शन और जियोग्राफी मैंने पहले भी कहा है, आधा जीके सेक्शन आपका सोशल साइंस में ही कवर हो जाता है। बाकी जो आपके टॉपिक बच के उनको भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आप इसको पॉज कर लेना और आराम से इनको पढ़ लेना। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कला संस्कृति हो गया आपका, भारतीय राज्य के लोक नृत्य हो गए, भारतीय खेल के खिलाड़ी अवार्ड इनको कौन कौन से मिलते रहते, जो करंट की बात की गई है इसमें, अजंता की गुफाओं के बारे में, स्वामी विवेकानंद के जो विचार है शिक्षा से संबंधित, इस तरह के क्वेश्चन। और भारत की जो पर्वत श्रृंखला है, जैसे सतपुड़ा कहाँ है, अरावली कहाँ है, K2 कंचनजंगा, इनकी कहाँ है और इनकी कितनी कितनी हाइट है, इस तरह के क्वेश्चन। बाकी आप दूसरी साइड भी देख सकते हैं, विश्व के घास के मैदान, महासागरीय धाराएं, इन सभी को आप नीचे तक देख सकते हैं। इन सभी को आप जो है नोट डाउन कर लेना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे साइकोलॉजी और फिलोसफी। तो साइकोलॉजी और फिलोसफी के लिए आपने एक तो प्लेलिस्ट में जाना है। 60 से 70 वीडियो आपको ऑलरेडी बनी हुई मिली है। तो आपका जो है कम से कम 60% आपके इन्हीं वीडियोस से आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो टीजीटी आर्ट्स मेडिकल या फिर आपका नॉन मेडिकल हो। एचपीजीके की बात करें तो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ में मैंने 1000 वन लाइनर क्वेश्चन करवाया है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इससे आपका हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है और साथ ही आप जो है कोई भी एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, इससे आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लास्ट में कौन कौन सी बुक आपको कौन से पढ़नी है। तो जीके के लिए मैं बात करूँ तो दृष्टि विजन की आपने बुक लेनी है। इसके अलावा जो है लुसेंट की जो बुक है उससे आप रिवीजन कर सकते हो। अरिहंत की जो बुक है, अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अरिहंत की बुक प्रेफर करना। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उसके बाद दृष्टि विजन की बुक पढ़ना और रिवीजन करेंगे आप लुसेंट की बुक से। तो ये 3 बुक आपके जीके के इसमें मैक्सिमम आपके कवर हो जाएंगे। पॉलिटिकल के लिए आप +1 की बुक लेना और हिस्ट्री के लिए आप जो है +2 की बुक एनसीईआरटी वाली। इसके अलावा रीजनिंग के लिए अरिहंत और हिंदी ग्रामर के लिए एचजी पब्लिकेशन और इंग्लिश ग्रामर आप लुसेंट की बुक से करेंगे तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। एचपीजीके की अगर बात करें, अगर आपने जो 1000 क्वेश्चन वन लाइनर नहीं देखना होगा तो आप क्या करें कि एचपीजीके के लिए जगमोहन बलोकरा की एक बुक आती है, उसको आप ले, छोटे वाली। इसके अलावा इकोनॉमिक की जो आप बात करते हैं, एनसीईआरटी की आपकी महेश कुमार वर्णपाल की जो है बुक परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी आपके जो आने वाले कमीशन में। तो मेरे ख्याल से आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही जो अपनी राय दें आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।